हेलो फ्रेंड्स, तो अभी से 2 दिन पहले कल्कि का एक ट्रेलर 2 भी आ गया। एंड यार आई नो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। एंड इस बीच बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दी हैं, डिटेल ब्रेकडाउन सभी लोगों ने बना दिया है और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का ब्रेकडाउन देख भी लिया होगा क्योंकि भाई मूवी इतनी मस्त है और जब इस तरह की मूवी हमारे सामने आती है तो भाई ब्रेकडाउन्स के तो भरमार आ जाते हैं और व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन यार अब जब मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ तो थोड़ा दुरुस्त होकर भी आया हूँ और बहुत सारे अलग डिटेल्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट ना के बराबर यूट्यूबर्स ने आप लोगों को बताया है। तो इसलिए ये जो 5 डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस पे ध्यान देना क्योंकि ये डिटेल्स आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किए होंगे शायद। तो इसलिए चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो ट्रेलर के इस सीन पे यहाँ पे आप इस पेड़ को देख सकते हो जो बहुत ही बड़ा है, मतलब कि बहुत ही बड़ा। अब यार पेड़ बड़ा है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये पेड़ थोड़ा सा सूखा हुआ है और देखने में ये एक इन्वर्टेड ट्री लग रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू पुराण इस तरह के ट्री को अश्वत्था ट्री कहा जाता है जो कि इन्वर्टेड होता है और उसकी जो जड़ें होती है वो सीधा भगवान से जुड़ती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी पेड़ के अंदर भगवान विष्णु भी निवास करते हैं। एंड हमारे जो कल्कि अवतार है वो भी इसी पेड़ के नीचे जन्म लेंगे। सो यार हाँ, हो सकता है कि मूवी के एंड में इसी पेड़ के नीचे सुमति अपने बच्चे को जन्म देगी। तो अब डिटेल नंबर 2 दोस्तों, इस सीन में आप भैरवा के सूट में बनी स्वॉर्ड को नोटिस कर सकते हो जो कि वैसे तो बस डिजाइनिंग के लिए भी यूज हो सकता है, बट अगेन अगर हम थोड़ा इसके डीप में जाएं तो ऐसा बताया जाता है कि कल्कि अवतार के पास भी कुछ इसी तरह का स्वॉर्ड होने वाला है और ये स्वॉर्ड उनको महादेव गिफ्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये तलवार हर तरीके से कल्कि अवतार की मदद करने वाला है। अब देखो इतना तो क्लियर है कि भैरवा महादेव का ही एक अवतार है, उसमें कोई शक तो नहीं है ना आप लोगों को। एंड इसलिए मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भैरवा उस तलवार का ही एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन हो जो कि कल्कि के जन्म से लेकर आखिरी वॉर तक उसका साथ देगा। देखो आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर भी हमें कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था जहां बाकी सारे अस्त्र तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही थे बट अग्नि अस्त्र को एक इंसान यानी कि शिवा के फॉर्म में दिखाया गया था। एंड बस इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट कल्कि मूवी के अंदर भी हमें दिखाया जा सकता है। डिटेल नंबर 3 दोस्तों, अब इस सीन को देखो। यहाँ कली पुरुष यानी कि सुप्रीम या स्किन जो भी आप इसे कहो, इसके पीछे हमें 5 बॉल्स नजर आ रही हैं। अब देखो इन बॉल्स को लेकर भी मेरे 2 इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। पहला ये कि शायद ये बॉल्स जो है वो सुप्रीम या स्किन के लिए लाइफ सपोर्ट का काम कर रही हैं क्योंकि भाई उनकी बॉडी अब लगभग मरी चुकी है, बट फिर भी उस बॉडी को जिंदा रहना होगा क्योंकि जब तक कोई सही बॉडी उसको नहीं मिल जाती अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के लिए तब तक उसको अपना गुजारा वहीं पे करना है। या फिर दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद ये 5 बॉल्स कली के 5 स्थानों को रिप्रेजेंट कर रही हो जहां पे कली निवास करता है। और कली निवास के वो 5 स्थान है गैम्बलिंग यानी कि जुआ, अल्कोहल कंजम्पशन, प्रोस्टिट्यूशन, एनिमल स्लॉटरिंग एंड गोल्ड। और भाई यू नो इट, आजकल हम इंसान इन्हीं 5 चीजों के पीछे भाग रहे हैं भाई। देखो असल में एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कली कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है भाई। कली हमारे जैसे हरामी इंसानों की वो हरामियत है, वो बुराई है हमारी जो वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है एंड बढ़ती जा रही है। और भगवान कल्कि का जब जन्म होगा तो वो हम इंसानों के उसी बुराई का अंत करेंगे। किसी राक्षस का वध नहीं करने वाले, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो हरामियत बैठी हुई है ना उसको ही साफ करने का काम करेंगे भगवान। एंड इसलिए दोस्तों इफ माय इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट देन दिस वाज द फैंटास्टिक डिटेल भाई, फैंटास्टिक डिटेल। तो अब आते हैं डिटेल नंबर 4 पे। अब देखो इस सीन के ऊपर बाकी चैनल्स ने आपको बता ही दिया है कि ये मोहतरमा जो है वो उत्तरा जी हो सकती हैं जिनके गर्भ में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था। एंड इस बात में मुझे भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि इस सीन में यहाँ पर ये बात कंफर्म होती भी नजर आ रही है। तो हाँ ये डिटेल तो अब आप लोगों को पता चल चुकी, बट इसके आगे क्या? तो देखो अकॉर्डिंग टू महाभारत अश्वत्थामा के इसी कांड के बाद श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था और ये जो गलती अश्वत्थामा ने की उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारकर, उसी का प्रायश्चित वो अब कर रहा है सुमति के पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करके, है ना, है ना? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो अब डिटेल नंबर 5। तो यार अब इस महाभारत वाले सीन पे आ जाते हैं जहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर ये व्हाइट कपड़े वाला इंसान कौन है भाई जिसने अश्वत्थामा और बाकी लोगों को इंक्लूडिंग दिस हाथी इतनी दूर फेंक दिया। आधे लोग कहते हैं कि शायद ये अर्जुन हो सकता है और बाकी के लोग कहते हैं कि शायद ये भीम हो सकता है। कुछ लोग तो श्री कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन भाई मैं यहाँ पे बता दूं श्री कृष्ण ने तलवार नहीं उठाई थी, वो वॉर का हिस्सा नहीं थे, तो श्री कृष्ण तो ये कतई नहीं हो सकते। तो अब वॉर है 2 लोगों के बीच, क्या ये अर्जुन है या फिर ये भीम है? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने इस सीन को बार बार देखा, बहुत बार देखा, लगातार देखा, तो एक सीन में यहाँ पे मेरे को एक गदा भी नजर आया और इस गदा को देखकर मेरे को लगा कि कहीं ये हनुमान जी तो नहीं है। फिर मेरे को नहीं भाई यार ये रामायण नहीं चल रही यहाँ पे। तो फिर मैंने और सोचा तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई भीम जो है उसके पास भी कुछ इसी तरह की गदा थी।
तो और इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म एक तरीके से कर सकता हूँ कि ये वाइट कपड़े वाला इंसान भीम हो सकता है, क्योंकि भीम के अंदर भी भीम की बच्ची रोटी पका सॉरी, क्योंकि भाई खुद सोचो जब छोटा भीम के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत हो सकती है तो ये तो बड़ा वाला भीम है, तो इसके अंदर कितनी ही ताकत होगी। तो यस, ये भीम हो सकता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। ये वो एक्स्ट्रा डिटेल्स थे जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने आप लोगों को नहीं बताए होंगे। आई होप आप लोगों को इन डिटेल्स में मज़ा आया होगा। और भाई इसके ऊपर और भी बात हम लोग करेंगे, थोड़ा कल्कि के वर्ल्ड के ऊपर और बात करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 3-4 दिन बचे हुए हैं मूवी आने में, तो भाई इसके ऊपर थियरीज डिस्कस करने में बहुत मज़ा आएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।